हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन जीना डायोड। जीना डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल होगा ये, और इसमें एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में कुछ चीज़ें बता दी गई हैं, कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। तो इस डायग्राम को इसमें कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है फॉर द नेटवर्क शॉन इन फिगर। ये फिगर जो दिया गया है, पेपर में छपेगा ये फिगर जो दिया गया है, इस पर नज़र डाल लेते हैं पहले, तब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 50 वोल्ट की सप्लाई है, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है, RL है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, मीन्स हो सकता है इसी के बारे में पूछे। और IZM जीना डायोड में जो करंट फ्लो होगी वो मैक्सिमम करंट, कितनी करंट फ्लो होगी, IZ का मतलब जीनर, M का मतलब मैक्सिमम करंट, जीनर में 32 मिली एम्पियर की फ्लो होगी। और जीना डायोड में जो है 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा यदि जीना डायोड ऑन होता है तब। क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन में कह रहा है वो फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर डिटरमिन द रेंज ऑफ RL एंड IL। मीन्स वो कह रहा है RL की रेंज बताइए, मीन्स RL की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। दूसरी चीज कह रहा है IL की वैल्यू जो इसमें फ्लो होगी, RL हो गया, और IL जो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो करंट का नाम होगा IL। इसको पूछा गया, इसकी रेंज और RL की रेंज, दो चीजें पूछी गई हैं। और IZ की वैल्यू जो इसमें जीना डायोड में जो करंट फ्लो होगी, यहाँ पर IZ की वैल्यू यहाँ पर है 32 मिली एम्पियर दे रहा है। क्लियर है? तो इसमें शर्त एक लगा दी है कि RL एंड IL दैट विल रिजल्ट इन BL बीइंग मेंटेन एट 10 वोल्ट। मतलब जो जीना डायोड में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या रजिस्टर RL में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, BL की वैल्यू, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू बता रहा है। BL इक्वल टू गिवन है कितना, 10 वोल्ट। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स होगा कि अगर ये मेंटेन रहता है इस क्वेश्चन में, इट मीन्स होगा कि जीना डायोड ऑन है। यदि जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा 10 वोल्ट, तो यहाँ का भी वो कह रहा है कि मेंटेन 10 वोल्ट क्या, BL मतलब जीना डायोड ऑन होगा तभी इसमें मेंटेन होगा 10 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में ये स्पष्ट है कि जीना डायोड ऑन है। अब उसने सिर्फ दो चीजें पूछी हैं, RL की वैल्यू और और RL की वैल्यू और IL की वैल्यू, दो चीजें। इसमें हमें चार चीजें निकालनी होंगी। IL की दो चीजें निकली, IL मिनिमम और IL मैक्सिमम। RL की भी दो वैल्यू निकलेंगी, RL मिनिमम और RL मैक्सिमम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जीना डायोड को रिमूव करने के बाद RL में कितना मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, हमें खुद ही चेक करना होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम रिमूव जीना डायोड, सबसे पहले यहाँ से जीना डायोड को रिमूव कर देते हैं, जो हमने यहाँ पर रिमूव किया है, रिमूव कर दिया जीना डायोड को। अब जीना डायोड जब रिमूव हो गया तो इसमें 50 वोल्ट की सप्लाई बची है, ये BI है, BI कितना, BI इक्वल टू 50 वोल्ट। ये R मान लेते हैं हम इसको, ये R है, R की वैल्यू 1 किलो ओम मीन्स 1000 ओम, और RL की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालना है हमें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसमें KVL लगा देंगे, इसमें लगा देंगे हम KVL। तो 50 वोल्ट की सप्लाई से चलेंगे 50 वोल्ट, यहाँ पर करंट ऐसे जाएगी और टोटल करंट, मैक्सिमम करंट RL में फ्लो होगी इस टाइम जो यहाँ पर फ्लो होगी करंट, इस करंट का नाम क्या होगा, इस करंट का नाम होगा IR, रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है। और ये करंट यहाँ पर तो ओपन है, तो यहाँ पर जो करंट आएगी इस करंट का नाम होगा क्या, IL। और RL और IL क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है तो यहाँ पर IL और RL इक्वल होंगे। यदि यहाँ पर KVL लगाते हैं तो फिर प्लस से चलते हैं, प्लस 50 वोल्ट, देखिए यहाँ करंट आएगी तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसमें यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस बनेगा। KVL लगाएंगे तो 50 वोल्ट माइनस 1 किलो ओम इंटू IR, यहाँ पर वोल्टेज निकालना है तो B इक्वल टू I इंटू R। R की वैल्यू है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 1000 ओम ले रहे हैं, 1 किलो ओम का मतलब 1000 ओम इंटू IR, माइनस प्लस मिला तो माइनस IL, इसमें जो करंट होगी IL और RL इक्वल टू 0, लूप हो गया।
आप ध्यान रखिए यहाँ पर IL और IR की वैल्यू इक्वल है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया IL और RL इक्वल हैं। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू हम IL ले लेते हैं, R को हटा के IR की जगह IL ले लेते हैं। तो यहाँ आया 50 वोल्ट 1000 IL, इसको भी IL कर लिया, माइनस IL RL इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना, IL को, इन दोनों में से IL को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1000 प्लस RL। क्लियर है। और ये दोनों माइनस में होंगे तो इधर आ जाएंगे पक्षांतर करके, तो यहाँ पर बचेगा 50। तो यदि IL की वैल्यू हम निकालते हैं तो IL इक्वल टू 50 अपॉन 1000 प्लस RL आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर 1000 प्लस RL यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक चीज स्पेशल लिखी हुई है जो स्पष्ट होती है, इसको आपको समझना होगा कि IL के आगे मैक्स लिख दिया, मैक्सिमम, मतलब लोड में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, और RL में हमने लिख दिया मिनिमम, जो कि ऊपर से लिख के नहीं ला रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है हमने। मीन्स यहाँ पर है कि जब यहाँ पर करंट नहीं जा रही है तो जो भी करंट इस सर्किट में IR की वैल्यू आएगी वो 100% करंट IL में फ्लो होगी यहाँ पर। तो ये IL की वैल्यू जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकल के आ रही है वो निश्चित तौर पर मैक्सिमम करंट होगी। यहाँ पर IL की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और RL की वैल्यू मिनिमम क्यों लिखा है यहाँ पर, RL इसलिए मिनिमम लिखा जब इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, और मैक्सिमम करंट तभी फ्लो हो सकती है जब RL की वैल्यू मिनिमम हो। बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि दो चीजें यहाँ बढ़ा दी गई, यहाँ पर मैक्स लग गया है, यहाँ पर मिन लग गया, वहां पर मैक्सिमम, IL की वैल्यू मैक्सिमम है यदि, और तभी मैक्सिमम हो सकती है जब RL की वैल्यू मिनिमम हो। इसलिए ये चीज यहाँ पर स्पष्ट होती है, IL मैक्स और यहाँ पर RL मिन। एक क्वेश्चन नंबर 1 हमने मान लिया। क्लियर है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहाँ पर IL भी हमें पता नहीं है और दूसरी यहाँ पर RL भी पता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से ही सॉल्व करना होगा। क्लियर है। यहाँ पर एक काम और कर सकते थे, 1 किलो ओम ले लेते इसको, तो यहाँ पर कर सकते थे हम 1 प्लस RL मिन, ब्रैकेट के बाहर 10⁻³ लिख सकते थे हम। तो उसमें बच्चा फंस जाता है कि 10⁻³ RL से कैसे कॉमन आ, क्योंकि उसकी वैल्यू पता नहीं है किलो में है कि ओम में। अब दूसरी चीज हमें निकालना है RL मिनिमम। RL मिनिमम की वैल्यू निकालना है हमें, RL मिनिमम। तो RL मिनिमम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम। RL मिनिमम कैसे निकलेगा, यदि यहाँ पर वोल्टेज पता है आपको क्या, BL, और BL की वैल्यू निश्चित तौर पर यहाँ पर 10 वोल्ट होगा, यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही है। और जीना डायोड यदि ऑन हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसने क्वेश्चन में कहा था मेंटेन एट 10 वोल्ट। BL की वैल्यू 10 वोल्ट मीन्स क्वेश्चन में गिवन है, तो BL की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो BZ भी यहाँ पर ऑन होना चाहिए, वो बात की बात है। तो R इक्वल टू B अपॉन I होगा। RL मिनिमम लिखा है अपॉन BL अपॉन IL मैक्स। देखिए RL मिनिमम कब होगा, जब IL मैक्सिमम होगा। यदि यहाँ पर जो है डेनोमिनेटर में मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर, तो इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, तो यहाँ पर RL मिनिमम BL अपॉन IL मैक्सिमम, और BL और BZ बराबर होते तो हमने इक्वल टू BZ अपॉन IL मैक्स लिख दिया। इसको ना भी लिखते तो भी चलता है यहाँ, क्योंकि BL की वैल्यू 10 वोल्ट और BZ की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने, इसको किया। यहाँ IL की वैल्यू यहाँ से उठा के इसी वैल्यू को रख दिया हमने 50 अपॉन 1000 RL मिनिमम। क्लियर है। अब इसको पक्षांतर करके इसको ऊपर ले गए तो ये तो चला गया ऊपर 10 के, तो ये आ गया है 1000 प्लस RL, यहाँ पर 10 यहाँ पर था, और ये वाला जो 50 है 50 चला गया इसमें पक्षांतर होके, तो 50 RL मिनिमम इक्वल टू 10 ब्रैकेट में रहेगा, 1000 इतना आ गया। अब इसमें क्या किया, इस ब्रैकेट को खोल दिया तो इसमें एक जीरो बढ़ा दिया हमने, ये वाला जीरो बढ़ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 10 RL मिनिमम हो गया। यहाँ पर था 50 RL मिनिमम। ये 10 RL मिनिमम इक्वल टू के आगे यहाँ प्लस में है माइनस में, तो 40 RL मिनिमम बचेगा। तो यदि RL मिनिमम की वैल्यू अगर हमें एक ही चीज अननोन है यहाँ पर इस टाइम, तो यदि जो है RL मिनिमम निकालेंगे हम 10,000 अपॉन 40, तो ये वाला जीरो कट जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे 250 आएगा।
250। अब यहाँ पर RL की वैल्यू 250 ओम है। इसको यदि ये किलो ओम में है तो हम चाह रहे हैं कि ये भी किलो ओम में ही लिखा जाए। 250 किलो ओम है, यदि उनको किलो बनाते हो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 पॉइंट इधर से लेफ्ट में यहाँ पर जो है 3 पॉइंट खिसक जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा RL मिनिमम की वैल्यू 0.25 किलो ओम आ जाएगी। इसकी वैल्यू RL मिनिमम की वैल्यू 0.25 किलो ओम आ जाएगी। किलो ओम इसका बना दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर RL मिनिमम की वैल्यू पता लग गई। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें अननोन थी, IL मिनिमम और IL मैक्सिमम और RL। अब RL मिनिमम हमें पता लग गया तो IL मैक्सिमम की वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ पर लिखा है पुट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है, पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन इन इक्वेशन 1, तो हमने रख दिया। तो IL मैक्स इक्वल टू 50/1000 और इसकी वैल्यू 250 आई थी। क्योंकि ये ओम में है तो ये भी ओम में कर लिया हमने, कोई दिक्कत। यदि इसको किलो ओम लिखते तो इसको 0.2 किलो ओम है, तो हम 1.2 किलो ओम आ जाता, जो भी आता। तो यहाँ पर आया, इसको इससे डिवाइड किया अगर तो IL मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर IL मैक्स की वैल्यू आना चाहिए। इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना 1250 इक्वल टू 0.04। तो इसको किलो, ये वाला जो है यदि किलो बनाना है, किलो ये जो है मिली एम्पियर बनाना है तो ये हो जाएगा 40 मिली एम्पियर आपका आ जाएगा। IL मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 मिली एम्पियर की करंट यहाँ फ्लो होगी, क्लियर है। 40 मिली एम्पियर। ये मैक्सिमम क्यों लिखा है यहाँ पर, IL मैक्सिमम क्यों लिखा, IL मैक्सिमम इसलिए लिखा कि यहाँ पर करंट जितनी IR आ रही थी 100% इसी में आ रही, तो इस टाइम इसमें मैक्सिमम करंट होगी। यदि जीनर ऑन मान लेते, हम जीनर ऑन मान लेते तो यहाँ से जो करंट आती कुछ इधर चली जाती तो कुछ इधर, तो इधर करंट कम हो जाती, क्लियर है। तो इस टाइम मैक्सिमम करंट है, तो RL की वैल्यू पता लग गई, IL मैक्सिमम की वैल्यू 40 मिली एम्पियर है इस टाइम, क्लियर है। अब क्या करते हैं, हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीनर इज ऑन, जीनर डायोड ऑन है, जीनर डायोड क्या है, ऑन है। तो यदि इसमें देखिए जीनर डायोड हमने लगा दिया, अगर जीनर ओपन कर दिया तो अब लगा लिया हमने, कि जीनर तो ऑन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था ही। इसमें हम अगर KVL लगा दें, इसमें KVL, तो इसमें क्या होगा, 50 वोल्ट सप्लाई आ रही है और इसमें BZ में 10 वोल्ट खर्च होगा। यदि इतने में KVL लगा दें तो 50 वोल्ट था और 10 वोल्ट एक आ गया, तो 40 वोल्ट यहाँ पर मौके की आ रहा है कि जो है R में 1 किलो ओम जो रजिस्टर है इसमें 40 किलो ओम ड्रॉप होगा, 40, तो ये डायरेक्ट ही निकल रहा है। तो BR इक्वल टू इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हमने नाम रख लिया BR, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, BR इक्वल टू 50 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया 40 वोल्ट, BR की वैल्यू आ गई 40 वोल्ट, यहाँ पर 40 वोल्ट आ गया है। यदि यहाँ पर वोल्टेज पता लग गया, क्लियर है, और यहाँ पर रजिस्टर भी पता है, तो यहाँ पर क्या पता किया जा सकता है, इसमें करंट पता की जा सकती है। कब, करंट तो हमें IR की वैल्यू यहाँ पर भी हमें पता था कितनी है, लेकिन यहाँ पर IR की वैल्यू पता करना है, यहाँ पर IR की वैल्यू IR, क्लियर है। तो यहाँ पर यदि वोल्टेज पता लग जाए BR, तो BR हमें 40 वोल्ट मिल गया यहाँ पर, और रजिस्टर की वैल्यू पता है, तो I इक्वल टू B/R, तो IR इक्वल टू BR/R, IR इक्वल टू BR की वैल्यू अभी 40 वोल्ट निकाली थी, R की वैल्यू 1 किलो ओम है, 1 × 10⁻3, अभी इसको 1000 लिख रहे थे, 1 × 10⁻3, तो ये आ गया 40, IR की वैल्यू आ गई है कितनी, 40 मिली एम्पियर इसकी करंट आ गई है यहाँ पर। IR की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 40 मिली एम्पियर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करंट थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सी करंट जाएगी, यहाँ पर जाएगी IZ, यहाँ पर करंट ऐसे आएगी, करंट ऐसे जाएगी, और करंट यहाँ पर आएगी, इस करंट का नाम क्या होगा, IL। तो ये IR जो है 40 मिली एम्पियर है, और ये IZ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 32 मिली एम्पियर, 32 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट इसमें IZ में 32 मिली एम्पियर गिवन है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 32 मिली एम्पियर, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने वही लिख दिए अप्लाई KCL, यदि KCL लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर IL इक्वल टू IL की वैल्यू, IL मिनिमम लिख दिया हमने। अब मिनिमम क्यों लिखा,
क्योंकि यहाँ पर आई जेड मैक्सिमम है, आई जेड एम है, ये कौन सा है, आई जेड एम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आई जेड एम इक्वल टू कितना है भाई, आई जेड एम इक्वल टू 32 मिली एम्पियर है आई जेड एम। तो आई एल मिनिमम इक्वल टू आई आर माइनस आई जेड एम के सी एल के अकॉर्डिंग। आई आर की वैल्यू 40 अभी निकाली थी और आई जेड एम की वैल्यू मैक्सिमम गिवन है, तो ये इतना आ गया है, किस में था, ये मिली एम्पियर में था, तो ये 40 में से 32 चला गया, 8 मिली एम्पियर करंट आ गई है किसने, आई एल मिनिमम। आई एल मिनिमम यहाँ पर भी आई एल निकली थी अपनी, लेकिन ये आई एल मैक्सिमम थी। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इसकी रेंज बतानी थी, रेंज का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों की, रेंज का मतलब आई एल मिनिमम कितनी हो, आई एल मैक्सिमम, तो आई एल हमारी मिनिमम पता लग गई और आई एल मैक्सिमम पता लग गई, ये रेंज आ गई। और अब आर एल, यहाँ पर आर एल मिनिमम पता लग गया था, अब आर एल मैक्सिमम पता करना है, तो वहीं पर फॉर्मूला बन गया, आर इक्वल टू बी अपॉन आई। अब आर एल मैक्सिमम करना है, आर एल मैक्सिमम है तो बी एल अपॉन कितना, आई एल मिनिमम। जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी और बी एल को डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए आर एल मैक्सिमम हो गया। जब ये मैक्सिमम बन रहा है तो ये मिनिमम होगा तभी ये मैक्सिमम हो सकता है, क्लियर है। तो बी एल की वैल्यू 10 वोल्ट है और आई एल मिनिमम की वैल्यू अभी निकाली है 8 मिली एम्पियर, तो 10 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 3, 8 से डिवाइड करेंगे अगर तो ये आएगा कितना, 10 अपॉन 8, कितना 10 अपॉन 8 करते हैं, 10 अपॉन 8 इक्वल टू 1.25, 1 पॉइंट कितना आया 1.25 और 10 टू पावर 3 जाएगा ऊपर तो प्लस 3 बन जाएगा, 10 टू पावर माइनस 3 का प्लस 3 तो किलो ओम, कितना आ गया है 1.25 किलो ओम, क्लियर है। अब उसने ऐसे नहीं पूछा था अलग अलग, उसने कहा था रेंज, तो हमें रेंज के फॉर्म में लिख के देना है आंसर, रेंज के फॉर्म में रेंज ऑफ आर एल कितना आएगा भाई, अभी आया था आर एल की वैल्यू 0.25 किलो ओम टू कितना 1.25 किलो ओम, 0.25 किलो ओम टू 1.25 किलो ओम, आंसर आ गया। रेंज ऑफ आई एल भी उसने क्वेश्चन में कहा था, तो आई एल की वैल्यू मैक्सिमम इतनी है और आई एल की वैल्यू मिनिमम इतनी है, तो रेंज ऑफ आई एल इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, 8 मिली एम्पियर टू कितना, यहाँ पर 40 मिली एम्पियर। ये आपके आंसर आ गए हैं, क्लियर है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ी सा हमने यहाँ पर जो है 1 किलो ओम लेते 1000 ना लिखते 1 भी लेते, तो यहाँ पर आता 1 प्लस आर एल मिनिमम। आर एल मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है यहाँ पर जो है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में एक बार सेट कर लीजिए, एक बार मैं समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।